साथ एक भजन प्रस्तुत है। जब तक श्वासें चलती है, गुरुदेव की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक श्वासें चलती है, गुरुदेव की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा, मन ने मुझको भटकाया। जब माया मोह में उलझा, मन ने मुझको भटकाया। गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। गुरुदेव की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं। गुरुदेव की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है, गुरुदेव की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मेरे मन का रूप दिखावे, मुझे गुरु चरणों का दर्पण। मेरे मन का रूप दिखावे, मुझे गुरु चरणों का दर्पण। गुरुदेव की दया हो तो टूटे पापों का बंधन। गुरुदेव की दया हो तो टूटे पापों को बंधन। गुरुदेव के चरणों को तज कर अब और कहाँ मैं जाऊं। गुरुदेव की चरणों को तज कर अब और कहाँ मैं जाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक श्वासें चलती है, गुरुदेव की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में, गुरुदेव ने मुझे उबारा। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में, गुरुदेव ने मुझे उबारा। तुम गाओ राम की महिमा, मैं शीश गुरु को झुकाऊं। तुम गाओ राम की महिमा, मैं
शीश गुरु को झुकाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है, गुरुदेव की महिमा गाऊं। जब तक सांसें चलती है, गुरुदेव की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागूं तो दर्शन पाऊं। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय, आज के आनंद की जय, साहिब बंदगी साहिब। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। ना मुझे में बल है, ना मुझे में शक्ति, ना मुझे में बल है, ना मुझे में शक्ति। ना मुझे में बल है, ना मुझ में शक्ति, ना मुझे में बल है, ना मुझ में शक्ति। ना मुझ में साधन, ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में साधन, ना मुझ में शक्ति। तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहलाओगे पाप हारी, तभी कहलाओगे
ब्रह्मचारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। भले जो हमें है तो है तुम्हारे, भले जो हम हैं तो है तुम्हारे। भले जो हमें है तो है तुम्हारे, भले जो हैं हम तो है तुम्हारे। बुरे जो हमें है तो भी तुम्हारे, बुरे जो हैं तो भी तुम्हारे। तुम्हारे हो कर भी हम दुखारे, तुम्हारे भी कर भी हम दुखारे। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हो दयालु गुरुवर। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हो दयालु गुरुवर। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, 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 सेवक। जो तुम हो पालक तो हम है बालक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर। 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 बोले सद्गुरुदेव की जय। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण सुखी हो। सबको कोई ना कोई दुख लगा रहता है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। एक वक्ता मंच पर गया और उन्होंने पूछा कि कौन है जो समस्याओं से मुक्त होना नहीं चाहता, जीवन में समस्याएं जिनके नहीं है। तो सभी लोगों ने हाथ उठाया, सबके जीवन में समस्याएं हैं। उस वक्ता ने कहा, मैं एक रास्ता से गुजर रहा था, वहाँ के लोग सब निश्चिंत सोए हुए थे, कोई समस्या नहीं थी। आप जानना चाहेंगे वो जगह कौन सा है? वो है शमशान घाट। शमशान घाट में जाने के बाद कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए लोग कहते हैं ना, मर जाते तो कहते शांत हो गया। शांति तो आदमी मरने के बाद पाता है, तब कहते हो ना शांत हो गया। जीते जी तो दुनिया में बड़ा उठापटक है, बड़ी समस्याएं।
सबके जीवन में समस्याएं आती, समस्याएं आती, जो विवेकवान होते हैं उस समस्याओं में निखर जाते, और जो बुद्धू होते हैं उसी समस्याओं में बिखर जाते। महाराज राम के जीवन में अगर समस्याएं नहीं आती तो वे महाराज राम भगवान बन के पूजे नहीं जाते। जरा सोचो, एक लड़का को कहे बेटा इस राजमहल का तुमको मालिक बना दिया जाता है, कल सुबह राज तिलक होगी, और संध्या को अंधेरे कमरे में बुला करके उसी बेटा को राजा दशरथ कहे कि आपको बैठो ना, चाहे झाई वो कर रहे। सुबह कहा गया कि तुमको राजगद्दी मिलेगी, इस राज्य के मालिक बनोगे, राजा बनोगे, और संध्या के समय राजा दशरथ अंधेरे कमरे में महाराज राम को बुलाकर कहने लगे बेटा इस राज्य का राजा भरत बनेगा और तुमको 14 वर्ष का वनवास मिलता है, तुम वन गमन करोगे, वन की ओर जाओगे। बताओ आपके जीवन में ऐसी समस्या आती तो करते क्या? कहीं कुछ पुलिस अदालत में जाते, थाना में जाते, पिता पर केस कर देते, होता है ना ऐसा। मैं पूरे राज्य का मैं भी अधिकारी होता हूँ, बांटा मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे राजधानी ना मिलने के बजाय मुझे वनवास दे रहा है, और उसी में टूट के आदमी बिखर जाता, आपस में लड़ जाता। या फिर दूसरा काम आप करते, कोई यज्ञ हवन हवन करते, किसी साधु महात्मा के पास जाते, कोई ओझा बैगा के पास जाते कि हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं, बाल बच्चे नहीं है कि तो हमारी संपत्ति जो मिल रही थी वो दूसरे के हाथ में चला जा रहा, कुछ ऐसा होम हवन करा दीजिए, कोई भभूत दे दीजिए जिससे हमारे पिताजी का मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। ऐसा होता है ना। महाराज राम ऐसे कुछ नहीं किए, उन्होंने गुरुजी के पास जाकर भी समस्या नहीं बताई। जिन्होंने पूछा उनको कहा कि ये मेरे जीवन का फल है, अपने कर्मों का फल है, और मुझे पिता ने जंगल को भेजा है, मुझे जंगल को मिला है। अपने कर्मों का फल मान करके उन्होंने स्वीकार कर लिया, और 14 वर्ष तक वन भोग करके जब आया तो उनको दुनिया के लोगों ने सर आंखों पर बिठा लिया और भगवान राम कह करके पूजे गए। ठीक ऐसे ही जीवन में समस्याएं आती है, परीक्षा देते उत्तीर्ण होते रहते, कहीं पर फैल हो जाते, कुछ लोग होते हैं उसी फैल होने में टूट के बिखर जाते, और कुछ पास होने पर अहंकार से भर जाते। ये दोनों स्थितियां गलत है। जीवन में कभी पास होते हैं, कभी फैल होते हैं, कहीं हानि होती है, कहीं लाभ होता है, कहीं समस्याएं आएंगी, अनुकूल लोग मिलेंगे, कहीं प्रतिकूल लोग मिलेंगे, लेकिन उन लोगों के बीच भी हमें व्यवहार निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। पत्नी कभी स्वभाव से खराब हो तो उसको ऐसा नहीं कि तुरंत तलाक दिया जाता, निभाया जाता। पति खराब हो तो भी निभाया जाता है, पिता पुत्र खराब हो तो निभाया जाता। माँ बाप कितनी तकलीफ़ें झेलते हैं, बेटा गलत हो जाए, बेटियाँ गलत हो जाए, अदालत कचहरी पड़ोस की लड़ाइयाँ सब कुछ झेल लेते हैं। तो समस्याएं आती है, जीवन है, जब तक जिंदा हो समस्याएं बनी रहेगी, लेकिन उस देखने के नज़रिया अलग अलग होता। उसी परिस्थितियों को कुछ लोग अपने निखार के रूप में देखता है, हमारी परीक्षा की कसौटी इस रूप में देखता है। जो भी समस्याएं आती आपके परीक्षा के लिए आती। कहते हैं ना, जब गांव में रामलीला होता है तो कोई अच्छा पार्ट जो होता है, रावण का भी पार्ट दिया जाता है, तो अच्छे व्यक्ति को दिया जाता है जो बुद्धिमान होता, ऐसे तैसे व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इसी प्रकार प्रकृति ने आपके जीवन में कोई बड़ी समस्याएं दी है ना, तो समझना आप छोटे मोटे काम के लिए नहीं बनाए, कोई बड़े काम के लिए बने। अब्दुल कलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पिछले बार वे राष्ट्रपति थे, पायलट के परीक्षा के लिए देहरादून जाना था। वो दक्षिण भारत में पैदा हुए, जहाँ रामेश्वरम, जहाँ पर महाराज राम ने पुल बनाए, वहाँ पर शिवलिंगी की पूजा की, ऐसा कहा जाता। तो वहाँ पर वो जन्मे, उनके पिताजी छोटा नाविक थे। अब जब पायलट की परीक्षा
लड़ाकू विमान चलाने की परीक्षा जब दिलाने के लिए देहरादून जाना था तो उनके पास किराए के लिए पैसा नहीं था। होता है ना कई बार, कहीं जाओ तो नौकरी लग रही, बाकी पैसा नहीं किराए। तो पायलट की परीक्षा के लिए देहरादून जाना था, उनके पास पैसा नहीं था, तो उनकी बहन ने अपने हाथ का कंगन बेच करके उस भाई को दिया। भाई ने सोचा था मैं पायलट के परीक्षा में पास हो जाऊंगी, नौकरी लग जाएगी तो पैसे कमा लूँगा, बहन की कंगन पुनः बना करके वापस कर दूंगा, ऐसा उनके मन में था। लेकिन देहरादून में जाकर के पायलट की परीक्षा दिलाया तो उस परीक्षा में फेल हो गया। जब फेल हो गया तो देहरादून के नीचे ऋषिकेश है, पहाड़ पर है वो, हिमालय की पहाड़ पर। तो ऋषिकेश में एक नदी के किनारे शाम के समय टहल रहा था, बड़े अनमने ढंग से, बड़े दुखी मन से। तो उनको एक सन्यासी ने देखा, ये लड़का टहल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बड़े बेमन से, क्या बात है। उनको पास में बुलाया, पास में बुला करके पूछा, बेटा क्या बात है, तुम्हारे चेहरे में ये डरपन, ये दुखा चेहरा लेकर कैसे घूम रहे हो, क्या बात है। तब उन्होंने कहा, गुरुजी मैं अपनी बहन का कंगन बेच करके देहरादून पायलट बनने के लिए आया था, लेकिन पायलट की परीक्षा से मैं फेल हो गया। अब लगता है भगवान मुझे किसी के लायक नहीं बनाया, मैं मर जाऊं ऐसा लगता है अब। तो उस सन्यासी ने कहा था, बेटा तुम छोटी मोटी परीक्षा के लिए नहीं बने हो, छोटे मोटे काम करो इसके लिए नहीं बने हो, बल्कि तुम किसी बड़े काम के लिए परमात्मा ने तुम्हें नवाजा है। जिस छोटे काम के लिए तुम समझते हो पायलट की परीक्षा में फेल हो गया तो फेल हो गया, तुम कुछ बड़े काम करोगे ऐसा लगता। और उनके मन में कुछ ढाढ़स बंधा, इससे धैर्यता बंधी। और वो आदमी फिर पढ़ाई की, आगे जाकर के दक्षिण भारत में फिर पुनः लौट गए और वहाँ जाकर के जब पढ़ाई किया तो उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता। उस महापुरुष दुनिया में अपना नाम रोशन कर गए। केवल हिंदू या केवल मुसलमान नहीं, बल्कि दुनिया के लोग उनको बड़े सम्मान ढंग से याद करते। तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आती है, समस्याओं से टूट के बिखर जाते हैं तो हम कहीं के नहीं रह जाते। इसलिए समस्याओं को भी देखने का अपना ढंग होता है, अपनी नज़रिया होती है। कुछ समस्याएं होती है, कुछ लोग होते हैं जो उसी को हंसते हंसते जी लेते हैं। हर कठिनाइयों के बाद, हर दुख के बाद सुख के मंजिल होते हैं, हर कठिनाइयों के बाद सुंदर रास्ते मिलते हैं। लेकिन जब सामने हमें कठिनाइयाँ में ही घबरा जाते हैं तो आगे का रास्ता बच जाता है, सुंदर मंजिल से पाने से हम रुक जाते हैं। इसीलिए दुनिया में कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, संकट से कभी घबराए मत। परिस्थितियाँ आती हैं चली जाती, दुख के क्षण आते हैं चले जाते, लेकिन केवल यादगिरियाँ रह जाती। देखो कल के दिन में जब आप याद करते थे, कभी सोचते थे हमारी इतने बच्चे हैं, शादी कैसी होगी। समय आने पर सबकी बच्चियों की शादी हो जाती, सबके ठिकाने लग जाते। लेकिन जब समस्याएं आती तब हम उसमें रचते पचते रहते, रोते रहते। कभी ऐसी समस्याएं आए, कभी ऐसा दुख आए तो कभी किसी पड़ोसी के पास रो मत, चिल्लाओ मत, बताओ मत। जिस प्रकार कुआं अपनी छाया अपने अंदर रखता है, इसी प्रकार आप अपने घर की अच्छी बुरी बातें अपने घर में रखो। पड़ोस के लोग तो और उस सूल को, उस घाव को बढ़ाने वाले होते हैं। हमें ऐसा लगता है ये मलहम पट्टी करेंगे, लेकिन मलहम पट्टी नहीं करते हैं लोग, वो मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए किसी शायर ने सुंदर कहा, अगर तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, अगर तुम रोओगे तो भी हंस देगी दुनिया। इसलिए करना क्या है, अगर दुख आ गया जीवन में तो पोंछ लो आंसू, छुपा लो जख्म, अगर देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। आपके घर में कोई संकट आए, दुख आए, एकांत में जाकर के रो लो, बताने वाले बताओगे लोग और मखौल उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। कभी कोई बात को लेकर घर में कहा सुनी हो जाए तो आपस में गांठें मत बनाओ। होता है ना कई बार, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इनसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, महीने भर देवियाँ बात नहीं करती। खाकर तो किलो भर भोजन आदमी पचा लेता है, लेकिन छटाक भर बातें भी आदमी पचा नहीं पाता है। पड़ोस में जा कर के दुनिया भर के बवाल करता है।
इसलिए घर की हर छोटी मोटी बातें हैं अपने अंदर रखे, कभी गांठें मत बनाए। गांठें बनाने से क्या होता है, जैसे पहले समय में वो कष्टुटी होती थी, घाव जो इसको कहते, उस पर आप बेला दोना लगा देते थे, अंदर ही अंदर और सूल बन जाता। ठीक इसी प्रकार आपने किसी के साथ कहा सुनी हो गई और आपस में गांठें बना लिए तो अंदर ही अंदर उसूल बनता चला जाता कि इसने मुझे ऐसा कहा, मैं इनसे ऐसा कहूँगा, फिर ऐसा करूँगा, अंदर ही अंदर आप सूल बनता चले जाते हैं। इसलिए सुबह किसी बात को लेकर कुछ हो जाए तो शाम को साहिब बंदगी जय श्री राम करके बात शुरू कर लेनी चाहिए। अगर शाम को कुछ हो गया तो सुबह कर लेनी चाहिए, एक दूसरे का हृदय खुल जाएगा, बातें खुल जाएगी। जिन लोगों के बीच रहते हो बड़े बुजुर्ग उस घर की देवी देवता होते, इसलिए घर एक मंदिर है और उस मंदिर में रहने वाले पति पिता माँ सब देवी देवता है। अगर एक पिता बाहर काम करता है तो सोचे हमारे घर में देवी है, माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। अगर एक माँ रसोई घर में भोजन बनाती है तो सोचो भगवान को भोग लगाने के लिए वो भोजन बना रही है। इतना पवित्र घर ढंग से जब भोजन बनाओगे तो भोजन भोजन नहीं बल्कि प्रसाद हो जाया करते। देखो कितने घर होता है सुबह उठ करके शुभ स्नान करके भोजन बनाता है, कहता है साहब भगवान को भोग लगाना। तो हम तो किसी भगवान को नहीं लगाते, लेकिन हमारे घर में जो इंसान है वे इंसान के रूप में ही भगवान है। बाहर से जो भी भगवान है वो तो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। कहीं हमने दुर्गा रख दी तो कहीं राम भगवान को तिल तल धनुष बांध लेकर के बैठा दिया, तो कहीं चक्र लेकर कृष्ण को बैठा दिए। सारे भगवान हमने बनाए बैठाए, लेकिन घर में जो देवी है देवताएं हैं वो भी एक भगवान है, उनके साथ भी सुंदर बर्ताव करना उनके लिए पूजा है। इसलिए बड़े बुजुर्ग है समय से पैर छू ले, समय से उनके खाट पर बैठ करके पैर दबा ले, क्या लगता। बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है ना वो व्यर्थ नहीं जाता। और इतना समर्पण की एक बात कोई पिता कह दे, माँ कह दे, काटने का हिम्मत ना हो, क्यों काटे, उसकी ऐसी समझ एक कह दिया। कई बार होता है आदमी बड़ा आलसी होता है, कुछ पुत्र आलसी होते, कोई शिष्य आलसी होते। एक आलसी चेला था, वो क्या किया, धूप में गाय बंधी हुई थी तो गुरुजी ने कहा बेटा धूप में गाय बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त कर दो ताकि वो छाया में आ जाए। तो चेला राम भी बड़ा पक्का आलसी था। उन्होंने उठ के जा करके कोई कम से कम रस्सी तो खोलना चाहिए, तो उन्होंने ज्ञानी तो था ही, ज्ञान तो था ही उनके पास। उन्होंने कहा गुरुजी मुझ जैसे बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त कैसे करूं, बंधन मुक्त तो आप जैसे महापुरुषों का काम होता है। गुरुजी जान गए बड़ा पक्का आलसी है। जा करके गुरुजी खोले, गाय छाया में जाकर खड़ी हो गई। गुरुजी जाकर के तखत में बैठ गए अंदर। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा लगता है बेटा बाहर कोई बारिश हो रही है। देख के पता तो लगा कि बारिश हो रही, क्या संध्या का टाइम था। उस चेला ने कहा गुरुजी बिल्ली अभी बाहर से आई है, हाथ फेर कर देखिए, अगर पानी पड़ा होगा तो बारिश हो रही है, अगर सूखा हो तो समझना बारिश नहीं हो रही है। गुरुजी जान गए पक्का आलसी है। अब सोने का समय आ गया, दीपक जल रहा था। गुरुजी ने सोचा ये दीपक जलेगा रात भर तो तेल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा बेटा कम से कम उठ करके ये दीपक तो बुझा दे। उन्होंने कहा गुरुजी रजाई के अंदर मैं घुस गया हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मुंदहु आँख कतहु कछु नाही, आँख को मुंदो कुछ नहीं है, इसलिए आँख बंद कर लीजिए, उजाला कहाँ है यहाँ। गुरुजी ने उठा और दीपक बंद किया और सो गए। रात भर सोए, सुबह उठा, गुरुजी ने किसी भगत ने 1 किलो गुलाब जामुन लाया था। भगत ने कहा था गुरुजी प्रसाद को भगवान को भोग लगा दीजिए और स्वयं भक्तों संतों में बांट दीजिए। गुरुजी भोग लगाए भगवान को और चेला राम को कहा चेला राम प्रसाद खाओगे। उन्होंने कहा गुरुजी 3 बात को तो मैं ना कह दिया, इसको भी ना करो तो मैं नरक में जाऊं, दीजिए। ऐसा चेला राम मिल जाए तो क्या कहना। तो जिस घर में रहते हो
वहाँ पर एक दूसरे की बातों को आदर करे, सम्मान करे। इससे क्या होगा, कई बार गलत बातें भी बड़े बुजुर्गों का मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लेकिन बाद में उनको समझ में आएगा तो स्वयं कुछ कहते हैं वे। इसलिए कभी किसी बात को एकाएक काटो मत, उनके मनाभाव देख करके उनको बताने का प्रयास करें, एक दूसरे की बातों का आदर करें। इससे क्या होगा, घर में बड़ी शांति आएगी, और शांति से ही घर स्वर्ग होता है। कई घर देखो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है, सुबह उठ करके कौवा काँव काँव बातें जैसे कौवा करता है ना। आजकल इसी कारण है छप्पर में भी कौवा बैठना बंद कर दिया, सोचता है बड़े बड़े कौवा हमारे पहले से बैठा हुआ है। तो जब भी बातें करो बड़े प्रेम से बातें करो। कभी किसी को सुधारना हो तो बीच चौक पर या चार जने के बीच बैठ करके मत बताओ, उनकी गलती को एकांत में लेकर के बताओ कि आपकी फलानी जगह आपने गलती कर दी, इसको सुधार कीजिए आप, बड़े प्रेम भाव से, तब आदमी में सुधार आता है। अन्यथा और सुधरने के बजाय बिगड़ता चला जाता है ना। तो जीवन में अगर हम सुख देखते चाहते हैं तो औरों को भी सुख दें। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। इस पथ पर चलना, संसार के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। मुर्दा भी धारा के साथ बह जाता है, लेकिन धारा के विपरीत बहना जिंदा व्यक्ति ही का काम होता है। इसी प्रकार संसार के मार्ग पर चलते हैं, सहज चला जाता है। माँ बाप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर बच्चे को भी ले जाना बड़ा सरल होता है, लेकिन जब इस मार्ग से कोई हट करके अलग मार्ग अपनाता है तो बड़ा कठिन मार्ग लगता है। इसलिए हम हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम जिस मार्ग पर हैं इसी मार्ग पर सभी को ले चलें। लेकिन धन्य है वह माँ बाप और धन्य है उस गांव जिस घर में कोई सती सावित्री या संत जन्म लिया करते। हजारों लाखों में ऐसा विचार पैदा होता है जिनके मन में पैदा हो कि हम भी ऐसे संत गुरुजनों के सानिध्य चल करके अपने मार्ग को प्रशस्त करें, अपने जीवन को मांझे, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, है ना। दुनिया में किस चीज़ की कमी है, भोग करने वाले को भोग की कमी नहीं, दुनिया में पैसे कमाने वालों के लिए पैसे की कमी नहीं, सब चीज़ मिलती है। लेकिन बहुत कम सुंदर विचार वाले होते हैं जो ये मार्ग को चयन करते हैं। इस मार्ग पर कोई चलना शुरू करे तो उसको हमें सहयोग करना चाहिए, पैर खींचना नहीं चाहिए। इसलिए जहाँ तक हो सके और जो इस मार्ग पर चलना चाहे उसको एक दूसरे का सहयोग करें। ये तो संसार के धारा में पशु की भांति अधिकतर लोग जीते चले जा रहे हैं। हजारों आए लाखों चले गए, नेकी बदी का बोझ उठाए चले गए। दुनिया में लोग आते हैं सब चले जाते हैं, है ना। कुछ चंद लोग ही अपने नाम रोशन कर जाते हैं, कुछ लोग ही होते हैं जो इनके महापुरुषों के लिस्ट में नाम गिनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो मैंने शुरू किया था, जीवन में समस्याएं आती है, समस्याओं से कभी घबराओ मत। घबराओगे, कई बार होता है ना, हमने एकाएक कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। कहा जाता है कि क्रोध के क्षण में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए और दुख के क्षण में भी कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए। थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा आराम करो, थोड़ी हाथ पैर धो लो, ठंडा पानी पी लो, फिर शांति से टाइम हो तो शाम को सोने के पहले या सुबह कोई अच्छा निर्णय लोगे ना, वो बड़ा अच्छा होता है। सुबह और शाम के जो निर्णय होता है बैठ करके शांत दिल से, वो निर्णय बड़ा अच्छा होता है। कभी किसी बच्चों के लिए, कभी किसी घर के लिए, किसी और के लिए निर्णय लेना हो तो बड़े शांत दिल से और एकाग्र चित्त से लेना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जीवन में कभी कोई काम करते हो उसके लिए मीटिंग की ज़रूरत होती है। कभी कोई काम करना है, घर में बड़ा काम करना है, आपस में मीटिंग कर लो। और ईटिंग कहते हैं, मीटिंग और ईटिंग, ईटिंग कहते हैं भोजन जो करते हो साथ बैठकर करो। इससे ऐसा नहीं लगेगा कि कोई दूसरा ने कोई अलग चीज़ खाई है या खाया। सबको ऐसा लगेगा कि समान बैठ करके सभी एक साथ एक नज़रों में खा रहे हैं, तो उससे किसी के मन में मनमुटाव नहीं आएगा। अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर के आदमी मनमुटाव करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। देखो जो लड़ाई होती है वो बड़ी चीज़
को लेकर के नहीं होती, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के होती है। घर की लड़ाई होती है, वो 2 इंच ज़मीन के लिए सुबह कुछ और आया था, हमको मिला नहीं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आदमी मनमुटाव कर लेता, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता। जैसे गंगा से निकलती है गंगोत्री, बहुत छोटा होता है, बाद में तो अनेक जगहों की नदियाँ और अनेक गंदगी पानी, गंदे पानी मिलकर के बड़े हो जाते हैं, उनके पाट बढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में जो कलह होते हैं, झगड़ा होती है, या कुछ द्वंद्व घर में शुरू होता है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर के होती। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर की एक साखी है, जाघर प्रेम न संचरे, जो घर जान मशान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण। साहिब कहते हैं जिस घर में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट होता। इसलिए आपस में प्रेम हो, समता हो, एकता, कोई भी चीज़ हो आपस में बांट करके खाओ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, राजा शिकार करने के लिए निकले हुए थे। राजा का एक मंत्री था, नौकर था, वो नौकर से इतना प्यार करता था, इतना प्रेम करता था कि कोई भी चीज़ नौकर को देने के बाद उसको खाता था। तो चलते चलते शिकार करने के लिए गया हुआ था, चलते चलते रास्ता भूल गया, भटक गया, उनको भूखे लगने लगी, प्यास लगने लगी, और जिस एक झाड़ के नीचे उतरे तो उस झाड़ में एक फल लगा हुआ था, सुंदर फल था। उस फल को उन्होंने सोचा तोड़ करके खा ले, तोड़ा और उसके 4 टुकड़े किए। जैसे उनकी आदत, 2 टुकड़े को मंत्री नौकर को दिया और 2 टुकड़े अपने खाने के लिए रख लिया। नौकर ने जैसे ही फल पाया तुरंत खा गया दोनों फल, और हाथ बढ़ाकर राजा से फिर कहने लगा, राजन एक कली और, एक टुकड़ा और दे दीजिए। राजा के मन में जिज्ञासा जगी, कभी इस नौकर ने अति किया नहीं था, कभी मांगा नहीं था, पहली बार मांगा, तो राजा ने भी देने से इनकार नहीं कर पाया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर वो तीसरा फल भी दे दिया, और तीसरा फल को भी नौकर खा लिया बड़े अहोभाव से, और फिर हाथ बढ़ाकर कहा, राजन एक कली और। राजा के हाथों में एक ही कली, एक ही टुकड़ा बचा हुआ था। राजा ने कहा, तुम 3 कली तो खा ही चुके, क्या इस एक कली को भी मैं ना खाऊं? राजा ने देने से इंकार कर दिया, तो मंत्री ने हाथ बढ़ाकर झटक कर खाने लग गया। जैसे ही खाने लगा तो राजा ने कहा, खबरदार इस फल को भी तो खाया, 3 कली तो तुम खा ही चुके हो, ये चौथा कली मेरे लिए ना हो। राजा ने जब डांटा तो वापस करना पड़ा, और राजा अपने हाथों में लेकर जैसे ही दांत के बीच रखकर चबाया तो पता चला वो जहर का फल था, कड़वा फल था। कड़वा फल को मुख में रखते ही उन्होंने कहा कि अरे तूने इतना कड़वा फल इतने अहोभाव पूर्वक खा गए, कभी कोई शिकायत किया नहीं? तब नौकर ने कहा, राजन इस हाथों से मैंने हजारों बार सुंदर सुंदर मिठाई की खाया, उनकी तो कभी प्रशंसा मैंने की नहीं, और एक कड़वा फल आपके हाथों से मिल जाए उनका भी मैं क्या निंदा करूं? राजा का मन बड़ा भर गया। ऐसा होता जीवन में, हमारे घर में होता उल्टा है। कई बार सुंदर सुंदर बहू के हाथ से पकवान खाए, बेटी के हाथ से, बेटा के हाथ से, वो बात तो याद नहीं रह गई। आज कहीं नमक तेज हो गया कि मिर्ची पड़ी नहीं, घर में महाभारत मचा देते। होना ऐसा नहीं चाहिए। क्या खाते हो, क्या पीते हो, बड़े महत्वपूर्ण नहीं है। खाते समय आपका मनःदशा क्या है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। आप काजू और किशमिश भी खाएंगे ना भय और चिंतित दशा में, वो भी डायबिटीज का कारण बन जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर और कब्जियत का कारण बन जाएगा। लेकिन घर में देखो, किसान सूखी रोटी खा करके दिन भर काम करता है, बासी भात खाता है, वो बासी भात भी उनके लिए अमृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में प्रसन्नता। सेठ साहूकार जो काजू किशमिश बादाम और छुहारा वो जलपान में खाता है, फिर भी वो कब्जियत का डकार आता है उनको। तो माँ के हाथ से, पिता के हाथ से जो मिल जाए वो अमृत है। याद करो वो मेवाड़ की रानी मीरा, जिनको एक राणा ने, राजा ससुर ने जहर का प्याला भेजा, और उन्होंने ऐसा खा गया मानो वही परमात्मा ने भेजा, और कहा जाता है वो जहर का प्याला भी उनके लिए अमृत का काम कर गया, है ना। तो कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं या देते हैं किसी ने, अगर उसके प्रति हमारा अटूट विश्वास है तो कई बार ऐसा होता। इसलिए
आप क्या खाते हैं, ये क्या पीते हैं महत्वपूर्ण कम है, बल्कि आप खाते समय आपका मनः दशा क्या है ये बड़े महत्वपूर्ण है। घर में कोई समस्याएं हो जाए या कोई किसी प्रकार के कुछ शब्द बोल दे तो आप में समझदारी है तो उस बात को आप बना सकते हैं। कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष में कहा सुनी हो गई, तो अंत में पत्नी कह दी जानवर कहेगा, पत्नी कह दी दोपहर में कही जानवर कहेगा, लेकिन शाम को संध्या होते होते उनको गलानी होने लगी, मैंने अपने पति परमेश्वर को ये क्या कह दी। शाम के समय जब लौट करके कोई काम में गया हुआ था, लौट करके जब आया तो पत्नी उनके पैर छुई बड़े प्रेम से और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि स्वामी मैंने आपको सुबह सुबह दोपहर के समय में अपशब्द कह दी। पति ने कहा कौन से अपशब्द, हमें तो ख्याल नहीं। उन्होंने कहा मैंने कहा ना आपको जानवर कहेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पति ने कहा पगली ये गलत कहा, जिस दिन हमारी और तुम्हारी शादी हुई थी उस दिन तू मेरी जान बनकर मेरे घर में आई और मैं तेरा वर, तो उसी दिन से मैं तो जानवर हो गया ना। इस ढंग से बड़े अच्छे शब्दों से घर में कोई कहा सुनी हो जाए तो उसको हम अच्छे से निपटा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। तो किसी भी बात के बतंगड़ बनाना अलग चीज़ है और उस बातों का सुंदर हल निकाल लेना अच्छी बात है ना। हम छोटी छोटी बातों को भी तूल दे देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। तिल की लड्डू बनाते हैं ना मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति को तिल का लड्डू बनाते हैं, लेकिन दूसरे दिन तो और तिल का ताड़ बनाते हैं। तो बड़ी बड़ी समस्याओं का भी हल घर में हो जाता। कई बार लोग कहते हैं हम इसका नहीं सुनेंगे, जो घर के लोगों का नहीं सुनता है वो पुलिस वालों का सहता है, अदालत कचहरियों का सहता। कितने सहना पड़ता, जहाँ रह रहे हो सहना पड़ेगा। कोई कुछ बात कह दिए, इतने बड़े मत बन जाओ कि पिता कुछ ना बोल पाए, माँ कुछ बोल ना पाए। घर में कोई बोल दे तो उसको सहने की क्षमता आप में होनी चाहिए। सहनशीलता जिसमें नहीं होती वो आदमी टूट करके कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए धैर्यता पूर्वक कोई भी समस्याएं आए उसका समझ पूर्वक समाधान निकालें। उस श्रृंखल उज्जट स्वभाव के होना अलग चीज़ है। एक घर में अकेली लड़की थी और अकेली लड़की जिस घर में हो ना माँ बाप के, तो कहते हैं वो लड़की बिगड़ जाती, या बेटा हो तो बिगड़ जाता। तो बेटी थी उज्जट स्वभाव की थी, सड़कों में जाते लड़कों को भी ठोक देती, मार देती। घर में पड़ोसी शिकायत करने चले जाते। अब एक लड़की शादी हुई तो घर में तो जैसे थी स्वभाव वो बदलता थोड़े, जो जगह बदल देने से कोई आदमी का स्वभाव बदलता नहीं। तो स्त्री वो लड़की शादी होकर के गई तो वहाँ गई, वहाँ पर 4 भाई थे, उसमें ये ननद छोटी हो गई, दिरानी हो गई। घर के सभी लोग सुबह 6 बजे उठ जाते तो ये 8 बजे उठती। घर की सास सोची हो सकता है शादी ब्याह का समय है, घर में उजागरण होते ही हैं, तो इनका भी जागरण रहा होगा। तो अभी पहले तो 8 बजे सोकर उठ रही, थोड़े दिन में समझ जाएगी, सुधर जाएगी। लेकिन महीने महीने बीत गए फिर भी उनका 8 बज गए फिर भी उठने का नाम ही ना ले। तो सास कुछ कहती तो उनको ही गुर्राने लगती, देरान जेठानी कुछ कहती तो उनको ही गुर्राने लगती। तो एक दिन ऐसा लगा सास को कि ये बहू मानने वाली है नहीं, तो इनको अलग कर देते। तो लड़का को बुलाकर बड़ा प्रेम से कहा बेटा एक कमरा है, वो छत पर एक कमरा है, उस कमरा में दोनों पति पत्नी तुम लोग रहो, क्योंकि ये सुधरने वाली तो है नहीं। एक दिन वो कह दी थी कि उनके जेठान जो थी कि बहन क्या करोगी तुम, घर में की काम करोगी कि खेती की काम करोगी। तो वो कहते हैं कि घर का काम कर लेंगे, भोजन बना लेंगे। तो वे लोग खेत चले गए, 2 देरान जेठान जो थी, और छोटी देवरानी को किचन के काम संभालने के लिए रख दी। तो वो क्या करी, भोजन तो बनाई तो सही, लेकिन चावल तो ऐसा बना कि नीचे का तो जल गया और बीच का गीला रह गया और ऊपर पका रह गया। और सब्जी बनाई तो मिर्ची तेज पड़ गई। उन्होंने समझा मिर्ची जब निकाल के एक कटोरी में रखी है तो ये डालने के लिए रखी होगी, और सास रखी थी हिसाब से डाल लेगी। तो सब्जी भोजन बना करके रखी, दोपहर में जब खाने आई तो पता चला
चावल अध पका है, ऊपर तो चिबरी है, बीच एकदम गल गया, नीचे एकदम जल गया है। सास कहती बेटी तूने भोजन जला दी। कहे जिनको जैसे जचता है खा लो, खाने वाले के ढंग होता है ना, कोई गीला खा लेता है, कोई अध कच पका खा लेता। तो सास देखी ये संभलने वाली नहीं, सुधरने वाली नहीं, तो कहे तुम लोग अलग हो जाओ। बेटा तो रोता था कि थोड़े दिन हुए शादी और माँ अलग कर रही। माँ समझाई कि बेटा देख तुम्हारी ये पत्नी है, बहू है, ये संभलने वाली नहीं है। तो अलग एक कमरा में, ऊपर छत पर एक कमरा था, उस कमरा में दोनों को शिफ्ट कर दी। होली का दिन जब आया तो उनके पति लड़का ने कहा देख तुमको अगर पकौड़ी बनाने नहीं आते तो भाभी को पूछ लेना। तो गुर्राने लगी, तुम भाभी भाभी कहती, उनको क्यों पूछने जाएंगे, क्या हमें पकौड़ी बनाने नहीं आएगी। पति ने कहा ले ठीक बना। तो हिसाब से भाई एक पाव बेसन लाया हुआ था, एक पाव के लिए दो व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा होता। तो एक पाव बेसन में पानी भी 1 लोटा चाहिए, तो वो बिल्कुल एक गगरा होता है ना, उसी को लेकर बैठ गए। और 1 पाव आटा है तो परात की ज़रूरत क्या, छोटी कटोरी में हो जाती, वो परात में डाल ली। और वो पानी क्या डालती, कोहनी जिसको कहते हैं ना, कलाई में मारी तो वो पानी पूरा चला गया, एकदम गीला हो गया। पति कहता है ले पकौड़ी बना। कहे पकौड़ी नहीं बनाएगी तो कढ़ी बना दे। अरे कढ़ी बनाने का भी कोई अकल हो। तो कहे अब पकौड़ी नहीं बनाती, सोची अब कढ़ी बना लेते। तो कढ़ी के लिए थोड़ा और पानी चाहिए था, तो फिर एक कलाई मारी, वो कोहनी में फिर मारी तो पानी एकदम से अंदर चला गया, बाढ़ आ गई वो परात में। अब वो कढ़ी भी नहीं बन पाती। लड़का ने कहा अब बना कढ़ी तू। कह रही कढ़ी नहीं बनी तो फेंक देंगे, तो फेंकने भी कोई अकल हो। तो होली का दिन था, वो ऊपर से ही फेंकने नहीं आते कहते, अब भी देख के बता देती हूँ अभी फेंकने कैसे नहीं आते। तो ऊपर से जैसे परात में से बेसन घोला हुआ बेसन बाहर जब फेंकी तो सड़क पर पुलिस वाले जा रहे थे। पुलिस वालों के चेहरे में पड़ गए एकदम से। पुलिस वालों ने कहा ये क्या हुआ है, तो लोगों ने सोचा अरे होली का दिन है, आज कोई रंग फेंक रहे हो। तो ऐसे अगर अपने पास अकल ना हो तो अकल देने वाले मिल जाते हैं। कहीं माँ से पूछ लो, दिरान जेठान से पूछ लो, घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लो, तो अकल देने वाले मिल जाते हैं। लेकिन अहंकार इतना जास्ती कि हम उनको क्यों पूछेंगे। सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, पूछे तो सही। करोगे तो अपने मन का, पिता से भी पूछोगे, माँ से भी पूछोगे, अपने ढंग से सलाह देंगे। करोगे अपने मन के, लेकिन पिता को भी लगेगा मुझे इस बच्चे ने पूछा, माँ को लगेगा बच्चे ने मुझे पूछा, उनका भी अहंकार तृप्त हो जाएंगे। अपने मन के करोगे तो अपने मन के, लेकिन बड़े बुजुर्गों को पूछने से ऐसा लगेगा कि बच्चे मुझे पूछते हैं। इसलिए जिस लोगों के बीच रहते हैं हकीकत जानिए, वही हमारे लिए अपने भगवान है, और उनको ही खुश रखेंगे तो घर सुंदर और स्वच्छ बनेगा, घर स्वर्ग बनेगा। और इन लोगों को दुखाने के बाद दुनिया में कहीं ऐसी जगह नहीं जहां आप सुख और शांति से रह सकें। दुनिया में मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन घर में अगर माँ बाप के चेहरे में, आंखों में आंसू है तो हमसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे कोई काम ना करे जो माँ बाप के आंखों में आंसू आए। सदा उनको चेष्टा करे सुखी रहे उनके जीवन, क्योंकि न जाने हमको पालने में पोसने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी। पूरी जीवन ताक में रख करके माँ बाप बच्चों के जीवन के में सुख की कामना करते। बेटा बहू या बेटी थोड़े दिन में भूल जाते, वो माँ बाप नहीं भूलते। वो पिता कैसे भूल जाएंगे जिन्होंने कंधे में बैठ करके अपने पेट, आधा पेट खा करके बच्चों को पालते। वो माँ कैसी भूल जाएंगे जिन्होंने सीने में सुलाकर अमृत स्तनपान कराई। लेकिन बेटा भूल जाता है। एक गांव में एक लड़का पढ़ा, धोबी का लड़का था, कपड़ा धो धो कर बेटा को पढ़ाया था। पढ़ लिख करके वो धोबी का लड़का एसडीएम बन गया, गांव को छोड़ करके शहर में रहने लग गया। और शहर में रहने लग गया तो शहर में बड़ा बंगला बनाया। शहर में जब बड़ा बंगला बनाया तो कई बार माँ बाप ने याद किए, लेटर लिखे, लेकिन बेटा आया नहीं।
तो माँ कहती तुम ही जाकर के बेटा से मिल आओ। तो बाप धोती पहन करके पुराने गमछा सिर पर बांध करके और अपनी कमीज पहन करके गया। शहर जब गया तो शहर में भी लोगों को नाम से नहीं जानते, नंबर से जानते। तो नंबर भी याद नहीं था, फिर भी उस गांव में, उस बंगला में, उस घर में पहुंच गया पिता का फटा धोती उनको याद था। दरवाज़ा पर चौकीदार बैठा हुआ था। चौकीदार ने जैसे ही खटखटाया, बताया चौकीदार को कि मैं एसडीएम साहब का पिता हूँ। तो चौकीदार को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि चौकीदार को ने देखा था एसडीएम साहब खूब ड्रेस में, यूनिफॉर्म में रहता था हर समय, और उनका पिता फटी धोती पहन कर आया है, तो उनको विश्वास तो नहीं हुआ पिता है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कम से कम साहब को इतिला तो करा दूँ, सूचना तो भेज दूँ, बता दूँ जाकर के एसडीएम साहब से कहा साहब आपके पिताजी आए हैं, वे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी नहीं, काका है, वो पड़ोसी है ना, वो उनको भी काका कहते हैं। तो ऐसे कर, जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर उनके लिए कमरा खोल दो और वहीं पर निवास करेंगे, जब समय मिल जाएगा तो आ जाऊँगा। गेस्ट हाउस खोल दिए। शाम के उस गेस्ट हाउस के बगल में चौकीदार सोया करते थे। तो दो चौकीदार रहते थे उस कमरे में, आपस में चर्चा कर रहे थे, यार ये दादा जो है इस कमरे में, वो कहता है मैं इनका पिता हूँ, और एसडीएम साहब कहते हैं ये पड़ोस का चाचा है, कहते हैं बात समझ में आती है। इस बात को सुन करके उनके पिता ने सुना तो उनके मन में आहत हुआ, देखो जिस बेटा को मैंने पढ़ाकर एसडीएम बनाया, वही बेटा आज मुझे घर का पड़ोसी बना दिया। चाचा पड़ोसी चाचा है कह रहा। उन्होंने उसी दिन कमरा छोड़ दिया और वापस चला गया। तो पढ़ लिख कर के भी आदमी सोचता है हम बड़ा हो गए, लेकिन एक पिता के लिए, एक माँ के लिए बेटा सदा बेटा ही होता। इसलिए कभी इतना बड़ा ना बने कि कोई हमें कुछ कह ना पाए, सबके सुने लेकिन बात किसी का काटे मत। इससे क्या होता है, सामने वाले आहत हो जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। साहब कहते हैं मधुर वचन, सबके साथ मीठी वाणी का प्रयोग करें। महाराज कृष्ण से नारद ने कहा था कि हे कृष्ण, तुम सबके साथ एक ऐसा तलवार का प्रयोग करो जिसमें आहत ना हो, मधुर वाणी, ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिससे दूसरे आहत ना हो। किसी ने सुंदर कहा, वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बान बुरा है, जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है, फिर मन चाहे तू डोल रे वाणी का बान बुरा। जिसके पास मीठी वाणी है ना, दुनिया में घूम आता। और कुछ लोग होते हैं जिनके कर्कशा वाणी घर के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। कोई व्यक्ति का चेहरा भले क्रूप हो, काले हो, लेकिन उनकी व्यवहार मधुर है, वाणी मिठास है, तो सभी लोग उनको चाहते हैं। चेहरे की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, आपके व्यवहार कैसा है बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई किसी को कोई चीज़ दे ना सके तो ना सके, लेकिन वाणी सबको दे सकते हैं, मीठी वाणी। इसलिए कोई आदमी इतना दरिद्र नहीं कि वो मीठी वाणी भी दे ना सके। इसलिए सबके साथ मीठी वाणी का बर्ताव करें, व्यवहार अच्छा हो, और जहाँ पर वाणी सुंदर हो, व्यवहार सुंदर हो, उसके लिए कहा कि मृदुवाणी सुंदर वर्ताव, सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वही घर स्वर्ग समान है। एक भजन सभी लोग गाएं, फिर विराम दूंगा। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आए
जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम्हें अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझे को बुराई औरों पे निकालो, पहले तो तुम्हें अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझे बुराई औरों पे निकालो, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो मैंने बात शुरू की थी, घर में जिन लोगों के बीच रहते हैं सुंदर बर्ताव हो, प्यार हो, प्रेम हो, एकता हो, एक दूसरे की बातों को आदर करें। मैंने गुरु शिष्य का बात बताई कि किस प्रकार कुछ उटांग लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोगों को भी संभालना पड़ता है। ये चेला ऐसे उटांग था, आलसी, तो एक गुरु भी उनके लिए अच्छा भारी पड़ गया। एक गुरु था, कुछ पूजा का काम कर रहा था, चौकी पर बैठ गए थे, तो एक शिष्य से कहा कि जाकर के तुलसी पत्ता ले आओ। दो चेला थे, एक ने सोचा गुरुजी कह रहे तुलसी पत्ता लाई ले आओ, अब मुझे जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा गुरुजी तुलसी पत्ता कैसा होता है, मुझे तो पता नहीं। तो दूसरा ने कहा ये तो नहीं पता नहीं इनको, अब मेरे को भेजेगा। तो उन्होंने कहा अरे वैसे होता है जैसे केला का बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, जाकर ले आओ। गुरुजी ने सोचा ये दोनों बड़ा जाना नहीं चाहता है, गुरुजी भी उन लोगों से कम नहीं था। गुरुजी जिस चौकी पर बैठे थे उन्होंने कहा गुरु बेटा मैं तो चौकी पर बैठ गया, चल तो सकता नहीं, ऐसे करो ये चौकी उठा करके बाग में ले चलो ताकि मैं पत्ती तोड़ सकूं। आप गुरुजी के चौकी और गुरुजी को बैठे और पूरा भाग दोनों चिल्ला उठा कर ले गए पार्क में जहाँ तुलसी पत्ता था। गुरुजी तुलसी पत्ता तोड़े, अब कहे बेटा अब यज्ञ स्थल पर ले चलो। यज्ञ स्थल पर लाए, चेला लोग बड़े पसीना पसीना हो गए। गुरुजी ने कहा बेटा अब तुलसी का पत्ता भूलोगे तो नहीं? गुरुजी एक जन्म क्या हम 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। कहने का ऐसे काम कुछ लोग होते ना, ऐसे बहाना करते हैं, हमें करना ही नहीं। एक आदमी को घर में कुल्हाड़ी मांगने आया पड़ोसी, उन्होंने कहा कुल्हाड़ी दे दे भाई साहब। कहे आज कुल्हाड़ी है नहीं। कहे क्यों दोगे नहीं? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आज दाढ़ी ही बनाना है। तो देना ही नहीं तो कुछ भी बहाना बना दो ना। तो कहने का मतलब जिन लोगों के बीच रहते हो उनके साथ मधुर बर्ताव हो तो निश्चित जानिए वह घर स्वर्ग है। इसी बहाने आप लोगों के चेहरे पर कुछ हंसी ला सका, आपके चेहरे में कुछ प्रसन्नता आई,
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरुदेव